अब मैं बात करना चाहता हूँ ये कि हमें और आपको समझना चाहिए इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना क्या है। इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना ये कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना सब इस्लामी हो जाए। हमारी शादी भी इस्लामी हो जाए। क्या हमारी शादी इस्लामी हो रही है? आप बताइए। कितने लोग बारात में जाते हैं? बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? कोई एक बता दे कि बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो 400 आदमी और 500 आदमी भी चल रहे हैं। और लड़की वाला बफर सिस्टम करता है। बफे सिस्टम जानते हैं ना? कुर्सियां उर्सियां कुछ नहीं रहेंगी, सारा खाना पका हुआ रखा है। प्लेट उठाओ, खड़े होकर अपने हाथ से जो निकालना चाहो खाओ, खड़े हो। अब हम गए प्लेट लेकर, यहाँ से ये उठा लिया पनीर, शाही पनीर, यहाँ से चिकन, यहाँ से तंदूरी, यहाँ से मटन मसाला, खाते जा रहे हैं और इधर से उठाते जा रहे हैं खड़े होकर। कुर्सियां नहीं है बैठ के खाने का। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था खिंजीर। अरे खिंजीर हम क्यों बोले? जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। वो और मौलवी होंगे जो कहते होंगे खिंजीर, सुअर कहने से 40 दिन जबान गंदी होती है। तेरे बाप की हदीस होगी? हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अरे इंग्लिश में पिग कह दोगे हैं? अरे अरबी में खिंजीर कहते हैं तो उर्दू में भी तो कुछ कहते होंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में सुअर कहेंगे, हिंदी में सुअर कहेंगे, इंग्लिश में पिग कहेंगे। जब इंग्लिश में पिग कह सकते हो तो उर्दू में और हिंदी में सुअर कहने में क्या एतराज है आपको? तो इसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम, जानवर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शादियों में आसानियां पैदा करो, आसानियां। इस्लाम आसान शादी का हुक्म देता है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। तसव्वुर करो कैसी शादी। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती इन्नी अहबुलक, अल्लाह के रसूल मैं आपको आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं अपनी शादी आपके साथ करना चाहती हूँ। आपने कुछ नहीं कहा, उसने दोबारा कहा, आपने कुछ नहीं कहा। बुखारी किताब निकाह के अल्फाज आपने तीसरी बार कहा, उसने कुछ नहीं। आपने जवाब दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। एक सहाबी बैठे थे, कहने लगे अल्लाह के नबी जवाब देना हो दीजिए उसको। बार बार कह रही है। आपने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे जितना करना थी कर ली, अब मैं नहीं कर सकता। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ करा दीजिए। क्या सादगी थी। आपने कहा तुम करोगे इससे? उस औरत से पूछा तुम करोगी इससे? उसने कहा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसे कर लूंगी। आपने कहा उस सहाबी से बताओ महर क्या दोगे? महर क्या दोगे? क्या है तुम्हारे पास देने को? उसने कहा वो कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ घर में तलाश करो, कुछ मिल जाए। घर में गए, वो तलाश किया, कुछ नहीं मिला। आए अल्लाह के नबी माँ वजदतु शैयन, मैंने घर में कुछ नहीं पाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो गए, लोहे की अंगूठी भी उनको नहीं मिली। वो आए वापस, कहा अल्लाह के नबी माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर कैसे निकाह करोगे, ये महर देने के लिए कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा तुम्हारे पास। उसने गौर किया, कहा हाँ एक चीज है मेरे पास। कहा क्या? कहा एक लुंगी है। इंदी इज़ारुन या रसूलल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक लुंगी है? कहाँ? ठीक है वही दे दो। कहा अल्लाह के रसूल अगर वो इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? कहा वही एक है। कहाँ? एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं। तो तुम इसको दे दो। कहा इसको दे दूंगा तो रात में क्या पहन के सोऊंगा? तो फिर तुम क्यों कह रहे हो एक लुंगी है, इसको कुछ दोगे? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करते हैं, इस लुंगी के 2 टुकड़े कर देता हूँ, आधी इसको दे देता हूँ, आधा मैं अपने पास रख लेता हूँ। आपने कहा आधी उसके किस काम में आएगी? और जब आधी तेरे पास रहेगी तो तू भी नहीं पहन पाएगा, तेरे किस काम में रहेगी? देना तो पूरी दो। बोलता पूरी तो नहीं दे पाऊंगा। जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो खेती बाड़ी करूँ, जाऊँ काम करूंगा और क्या करूंगा, जब कुछ है ही नहीं मेहर देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तेरे लिए मेरी शरीयत में अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो कहाँ रास्ता निकलेगा? फिर कौन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? इधर आओ, बैठ गया। कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है?
पूछा बता तुझे कुरान कितना याद है? उसने कहा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह नबा याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है। आपने कहा इतनी सूरतें याद हैं? सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कपड़ा नहीं है, अंगूठी नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन पूछा कुरान कितना याद है तो झट से जवाब दे दिया सूरह नबा याद, सूरह मुल्क याद, सूरह हाक़ा याद, सूरह दहर याद, सूरह क़यामा याद। अल्लाह के नबी ने कहा ये सूरतें याद है? कहा हाँ याद है। फरमाया क्या तू अपनी होने वाली बीवी को ये सूरतें सिखा देगा? क्या ये याद करा देगा? कहा हाँ याद करा दूंगा। आपने कहा औरत तेरे होने वाले शौहर के पास कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है उसको हर तरीके से, अगर मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये सूरतें तुझे याद करा दे और तेरा यही मेहर हो जाए तो क्या तू इसको कबूल करती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने निकाह पढ़ाया और इन सूरतों को मेहर बनाकर उस औरत को उसके साथ रुखसत कर दिया। ना बारात का पता, ना नाचने वालों का पता, ना ढोल ताशों का पता, ना हल्दी का पता, ना उबटने का पता, ना मेहंदी का पता। इस सादा शादी का चर्चा 1400 साल बाद बंगाल की खाड़ी में आपकी बस्ती में आज भी हो रहा है। बताओ जो अमीर लाख और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनकी शादियों के चर्चे कितने दिन चलते हैं? जरा बताओ। ये इस्लाम का मिजाज है। इसीलिए कहा शादी को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आज लड़का जिना करना आसान समझ लेता है लेकिन निकाह करना मुश्किल। इतने सूट हो, इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जोड़े हो, इतनी चप्पल, इतने जूते, तब जाकर शादी होगी, इतना मुश्किल बना दिया है। शादी को आसान कर दो। जय मदरसा की कमेटी बन जाती है, मस्जिद की कमेटी बन जाती है, एक कमेटी ऐसी बनाओ जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम किया जा सके, गरीब लड़कों की शादी का इंतजाम किया जा सके, सामूहिक शादियां हो, एक ही मैदान में उन लड़के और लड़कियों को इकट्ठा करके निकाह करा के और थोड़ा बहुत समाज के लोग चंदा उंदा करके लड़की का घर बसाने भर और घर की जरूरी चीजें देकर उनका रुखसत कराकर उनका निकाह करवाएं। अगर आपको मुआशरे को जिना से बचाना है, बेपर्दगी से बचाना है, तो इस कदम को उठाइए आप। इस्लाम के अंदर आसानी ही आसानी है, इतनी आसानी है कि इस्लाम आप तसव्वुर नहीं कर। हमारी खताओं को माफ फरमा कर इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। आइए हम दुआ करें कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। आय अल्लाह आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं, आय अल्लाह अपना रहम करम फरमा दे। अल्लाह हमारे यूपी को, हमारे और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है बारे अल्लाह उसमें दंगा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोकने की प्लानिंग हो रही है। इलाहुल आलमीन हमारे ऊपर सच्चे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह नाकाम और नाकारा हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को बचा ले, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ये लोग हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। अल्लाह श्रीलंका इसीलिए बर्बाद हो गया कि वहाँ अल्पसंख्यक पर जुल्म हो रहा था, उनको नमाजों से रोज़ों से रोका जा रहा था, वहाँ औरतों पे पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। आज श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। आज श्रीलंका का वजीर आजम अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पे भाग रहा है, उसके घरों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। अल्लाह हमारे देश की कहीं ये हालत ना हो जाए। अल्लाह यहाँ पर भी अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही है। अय अल्लाह हमारे मुल्क को बचा ले। अय अल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये मुल्क जितना औरों का है हमारा भी है, जितना औरों ने कुर्बानियां दी है इस मुल्क की आज़ादी में हमने भी दी हैं। अय अल्लाह आज हमसे हमारी नागरिकता का सवाल किया जा रहा है, आज हमसे हमारे यहाँ के होने का सबूत मांगा जा रहा है। अय अल्लाह
इन हुक्मरानों के दिलों को बदल दे। ऐ अल्लाह इनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे नबी का फरमान था जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। शायद हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं इसलिए हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान नहीं आए हैं। अल्लाह हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे और हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह जो लोग तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह जो जब तक तू हमें जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रखना, बारे अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।